नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खेला करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में शामिल होने वाले हैं? क्योंकि तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ लालू यादव का नीतीश कुमार की तारीफ करना, दूसरी तरफ जेपी नड्डा का अचानक बिहार पहुंच जाना। ये दो घटनाएं बिहार की राजनीति में ऐसी हैं जहां पर नीतीश कुमार को लेकर अब फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या इंडिया अलायंस के साथ नीतीश कुमार फिर से जा सकते हैं? क्या बीजेपी की सरकार संकट में आ सकती है केंद्र की, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी हुई है। इसी को लेकर खबरों का बाजार गर्म है और बिहार की सियासत में कथित तौर पर भूचाल आया हुआ है। एनबीटी न्यूज की खबर बताते हैं, जिसमें लिखा है नीतीश करेंगे महागठबंधन में वापसी। लालू यादव की बिहार सरकार की तारीफ के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है। यानी कि लालू यादव परिवार के साथ छठ पूजा करने जाते हैं, छठ घाटों का निरीक्षण करते हैं और इस दौरान जब पत्रकार लालू यादव से पूछते हैं कि व्यवस्था आपको कैसी लगी, तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और कहते हैं व्यवस्था अच्छी है। वहीं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अचानक बिहार पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। तस्वीरें सामने आती हैं, उसमें नीतीश कुमार कुछ उखड़े उखड़े से नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चाएं क्या हुई, क्योंकि चर्चा तो राजनीतिक मुद्दे पर हुई होगी, लेकिन क्या चर्चाएं बंद कमरे में हुई ये निकल कर सामने नहीं आया है। न्यूज 18 खबर है, बिहार पॉलिटिक्स, जेपी नड्डा अचानक पटना आए, नीतीश से मिले और वापस दिल्ली चले गए। बस यूं ही या कुछ सियासी कहानी है? दरअसल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा की, और अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर बीजेपी पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के लिए टेंशन लगातार बढ़ा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि किस तरह से बीजेपी के बड़े नेता एक यात्रा निकालते हैं और उस पर नीतीश कुमार नाराज नजर आते हैं। यानी बीजेपी के गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार इस यात्रा से खुश नजर नहीं आए, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति में सेकुलर नेता की छवि, और नीतीश कुमार को यह कहीं ना कहीं पता है कि इस तरह की यात्रा निकालने से उनकी छवि धूमिल होगी, उनकी छवि पर असर पड़ेगा, और इसलिए नीतीश कुमार उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। वहीं यही बात निकलकर सामने आ रही कि बीजेपी इन सब चीजों पर किसी भी तरह से नीतीश कुमार को मनाना चाहती है। और एक सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के ऊपर बैठा रखे हैं। यानी सीधे तौर पर नीतीश कुमार यह बात जानते हैं कि बीजेपी क्या प्लान कर रही है। बिहार में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें 2025 में लाना चाहती है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह डर है कि उन्हें किनारे ना कर दिया जाए। इसको लेकर नीतीश कुमार अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। वहीं लगातार तेजस्वी यादव हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, ये बात कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी मीडिया के सामने बात कही थी जेपी जयंती पर कि नीतीश कुमार को एनडीए के साथ छोड़ देना चाहिए, उनको इंडिया अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि इंडिया अलायंस बनाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ था तो नीतीश कुमार का था, और इंडिया अलायंस बनाने के बाद नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में चले गए, जबकि वो कहते रहे थे कि हम एनडीए में नहीं जाएंगे। अब वो मंचों से कहते हैं कि हम एनडीए छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन लालू यादव ने तारीफ की तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है। वही नीतीश कुमार से मिलने अचानक जेपी नड्डा पटना पहुंचे, और वहां जो तस्वीरें सामने आई, साथ बैठे, आप तस्वीरें देख सकते हैं, साथ बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। उनका चेहरा जो है वो, उनके चेहरे पे गुस्सा नजर आ रहा है, आप साफ तौर पर दे सकते हैं। वही इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार है रवि उपाध्याय, वो कहते हैं बीजेपी इस बार
हर स्तर पर सतर्क है और नीतीश कुमार को हर हाल में अपने साथ रखने की हर जुगत कर रही है। हाल के दिनों में जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली तो जेडीयू ने सामने से तो नहीं लेकिन साइलेंट तेवर जरूर दिखाए थे। इसका असर भी हुआ था और बीजेपी ने गिरिराज की यात्रा से किनारा कर लिया था। बीजेपी नीतीश कुमार के मैसेज को बड़ी शिद्दत से समझती है। देखिए, अगर नीतीश कुमार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले ले उनके साथ वालों को भी नहीं पता होता है। आप लोगों को याद होगा कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और पत्रकार उनसे लगातार पूछते थे कि आप जो है क्या साथ छोड़ने वाले तेजस्वी यादव का, क्या आप एनडीए में शामिल होने वाले, तो नीतीश कुमार कहते थे नहीं भैया, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, बढ़िया सरकार चल रही है, बढ़िया सबको नौकरी दे रहे हैं और इंडिया अलायंस भी हमने बना दिया है। इंडिया अलायंस के तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी लगभग वही थे। लेकिन अचानक उन्होंने पलटी मारी, एनडीए में चले गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना दी। और बीजेपी को यह बात अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार का राजनीति में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी बदल सकते हैं। और बीजेपी चाहती है कि अब की 2025 में अगर सरकार बने एनडीए की तो मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। और नीतीश कुमार ये बात अच्छे से जानते हैं और नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि जो गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, जिस तरह जेपी नड्डा अचानक पटना पहुंचे, जिस तरह से दो डिप्टी सीएम बीजेपी ने बैठाए हुए हैं, नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि बीजेपी उनके साथ खेला कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और ये बात अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के खेला करने से पहले नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं और उनको बीजेपी के खेला को रोकने के लिए खुद भी खेला करना पड़ेगा। यानी सीधे तौर पर लालू यादव ने तारीफ की, बड़े संकेत निकल कर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की जो जेपी नड्डा के साथ तस्वीरें हैं वो सीधे बता रही हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुश नहीं है। दूसरी ओर अगर ऐसा होता है तो बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर चुनाव ये एक तरफा हो जाएगा और बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। वहीं नीतीश कुमार का हटना यानी केंद्र में मोदी सरकार का लड़खड़ाना तय हो जाएगा। बहरहाल बिहार की सियासत गरमाई हुई है, नीतीश कुमार पर सबकी निगाह टिकी हुई है और सबसे बड़ी चीज यही है कि नीतीश कुमार क्या अगले पल कर जाएं, किसी को कुछ भी नहीं पता। बहरहाल नीतीश कुमार इस समय बिहार की राजनीति में केंद्र बने हो, सबकी निगाह टिकी है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़ के फिर से इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।